Hello everyone, myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट क्लियर, स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th क्लियर. सो 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन था वो था व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स क्लियर. तो इकोनॉमिक्स का पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट बेसिक जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड देन स्टैटिस्टिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट क्लियर. नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड एंड देन यूनिट नंबर सेकंड है हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड देन वहां पर हम लोग फोकस करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा पर इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट. सो कलेक्शन ऑफ डेटा इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे कलेक्ट करना है क्लियर. तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा क्लियर एंड देन टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा क्लियर, ये हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन डेटा के जो टाइप्स है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स क्लियर. सो सोर्सेस में हम लोग जाए प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस क्लियर एंड देन टाइप्स ऑफ डेटा में जाए. सो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा क्लियर एंड देन इन दोनों तरह के डेटा में हम लोग डिफरेंसेस करने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लियर. तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना एंड देन अगर चैनल पर न्यू है चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट्स चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट कलेक्शन ऑफ डेटा के रिगार्डिंग पार्ट. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लियर एंड देन स्टैटिस्टिक्स का सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक्स में क्या है क्लियर. एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट कलेक्शन ऑफ डेटा पे हम लोग आ रहे हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट ऑल अबाउट डेटा, नंबर्स और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो भाई स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, या डेटा पर बेस्ड है, क्वांटिटेटिव फैक्ट पर बेस्ड है, ठीक है, या न्यूमेरिकल फैक्ट पर बेस्ड है क्लियर. तो अब ये जो पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं, ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स आते कहां से, ठीक है. तो जब भी हम लोग कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं उस स्टडी में हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट. ठीक है, इट मींस अगर हम लोग पॉवर्टी पर स्टडी कर रहे हैं, अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पर स्टडी कर रहे हैं तो हर एक स्टडी में हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है. इट मींस स्टैटिस्टिक्स की बिगिनिंग ही जो है वो डेटा से. ठीक है, अब ये डेटा हमें मिलेगा कैसे, तो हमें इसके लिए डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा क्लियर. सो वही जो पार्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी के स्टेजेस में जो फर्स्ट हमारी स्टेप है वो कलेक्शन ऑफ डेटा की स्टेज स्टूडेंट्स क्लियर. तो हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, सो स्टैटिस्टिक्स मींस डेटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन क्लियर रिलेटिंग टू एनी स्टैटिस्टिकल स्टडी क्लियर. सो स्टैटिस्टिक्स रिफ्लेक्ट करता है भाई डेटा के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्लियर एंड देन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलरली इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है या किसी भी सोशल प्रॉब्लम पर भी हम लोग डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं क्लियर. तो ये डेटा एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करता है एंड देन इन इंफॉर्मेशन और डेटा के बेसिस पर हम किसी भी रिजल्ट, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, कंक्लूजन्स भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स क्लियर. तो ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हुआ जो डेटा पर पूरा बेस्ड है क्लियर. अब ये जो डेटा है वो कैसे आएगा, तो डेटा का हमें कलेक्शन करना पड़ेगा और वही हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो कलेक्शन ऑफ डेटा क्लियर ये हमारी फर्स्ट स्टेप है स्टैटिस्टिकल स्टडी का रिगार्डिंग. ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई स्टडी करेंगे तो कलेक्शन से बिगिनिंग होती है. ठीक है, अब कलेक्शन जो है यहाँ पर हम लोग मेनली जो है 3 थिंग्स देखने वाले हैं. ठीक है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमारी कलेक्शन का पार्ट है. फर्स्ट थिंग कि डेटा के सोर्सेस क्या है. ठीक है, सो सोर्सेस ऑफ डेटा जो है वो हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, एंड देन टाइप्स ऑफ डेटा, डेटा के कितने टाइप्स होते हैं एंड देन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा क्लियर. सो मेथड्स क्या है डेटा कलेक्शन करने की क्लियर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे डेटा कलेक्शन का पार्ट है क्लियर, या डेटा कलेक्शन की ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है क्लियर. सो सोर्सेस ऑफ डेटा जो है स्टूडेंट्स ये रिफ्लेक्ट करता है कि भाई डेटा हमें कहां से मिलेगा. ठीक है, डेटा कितने टाइप का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा से एंड देन डेटा को कलेक्ट करने की क्या मेथड्स जो है वो होती है स्टूडेंट क्लियर. तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा पर क्लियर. तो सोर्सेस ऑफ डेटा इट मींस डेटा कहां से मिलेगा हमें, डेटा कहां से अवेलेबल हो पाएगा. ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ डेटा में जनरली 2 सोर्सेस हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट प्राइमरी सोर्स एंड सेकंड वन सेकेंडरी सोर्स क्लियर. सो प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, ये हम लोग देखते हैं. सो प्राइमरी सोर्स इट इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन क्लियर. तो जब भी हम लोग डेटा को सोर्स
से क्लियर ओरिजिन से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन जहां से डेटा क्रिएट हो रहा है, अगर हम लोग वहां से डेटा ले रहे हैं तो वो सोर्स क्या है भाई, हमारा प्राइमरी सोर्स है। क्लियर, इट मीन्स अगर मैं किसी पर्सन से एजुकेशन के रिगार्डिंग या सोसाइटी में एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर डेटा कलेक्ट करता हूं तो मैं सोसाइटी में जिन भी लोगों से डेटा मांग रहा हूं, ठीक है, वो सारे क्या है भाई, ओरिजिन सोर्स है, एंड देन वहां से डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो वो प्राइमरी सोर्स हो गए हमारे। क्लियर, सो यहां पर भी हमें ओरिजिन से जब डेटा लेते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स का पार्ट होते हैं, ठीक है, एंड देन यहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है स्टूडेंट्स वो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इट मींस कि सबसे पहले कलेक्ट करने वाले हम ही हैं। क्लियर, इट मींस कि किसी भी प्रॉब्लम पर हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली जो पार्ट है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें हमारी स्टडी के रिगार्डिंग। अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पर स्टडी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग, अगर हम लोग पॉवर्टी पर स्टडी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स का पार्ट हुआ ये हमारा, ठीक है, जब सोर्स ऑफ ओरिजिन से, ठीक है, इट मीन जहां से डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है, जहां से डेटा का क्रिएशन हो रहा है वहीं से अगर डेटा लेते हैं तो वो सोर्सेस प्राइमरी सोर्सेस है, ठीक है, एंड देन यहां से हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है हमारी स्टडी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स। क्लियर, नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, सेकेंडरी सोर्सेस। क्लियर, सो सेकेंडरी सोर्सेस किस टाइप के सोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, तो सेकेंडरी सोर्सेस इट इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम some agency or institution which already happen to have collected the data through statistical survey। क्लियर, तो ये सेकेंडरी सोर्सेस है। क्लियर, इट मीन्स कि भाई जब भी हम किसी एजेंसी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस तरह का डेटा, ठीक है, हमारे लिए या इस तरह के ये जो सोर्सेस है ये हमारे लिए सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, एंड देन इन सोर्सेस से डेटा जब हम लोग लेते हैं तो यहां पर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है। क्लियर, डेटा हमारा ऑलरेडी अवेलेबल होता है क्योंकि कई इंस्टीट्यूशंस, कई ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली सर्वेस कंडक्ट करते हैं, तो सर्वेस कंडक्ट कर रहे हैं एंड देन उनका जो पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल हो गया है, उसके बाद डेटा उनके पास अवेलेबल है बल्क में। क्लियर, तो अगर हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं रिगार्डिंग दी पॉवर्टी तो हम लोग डेटा वहां से जाके ले सकते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने पॉवर्टी पर डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ने एग्जिस्टेंस वाले पर्टिकुलरली डेटा को रिफ्लेक्ट करते हैं इस तरह के सोर्सेस, ठीक है, इट मींस की डेटा जहां पर पहले से अवेलेबल है इस तरह के सोर्सेस, ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं और इनमें जनरली एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, ठीक है, जो रेगुलरली सर्वेस कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, सेकंड थिंग इज व्हाट की सेकेंडरी सोर्सेस से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो ऑलवेज सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होगी। क्लियर, प्राइमरी सोर्स में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइम जाके कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेस में डेटा ऑलरेडी पहले कलेक्ट हो चुका है, अब हम उसे हमारे यूज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वहां से लेने जा रहे हैं, तो ये सेकेंड हैंड हो जाता है। क्लियर, फर्स्ट हैंड तो वो जिन लोगों ने, जिन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस ने कलेक्ट किया था उन्हें फर्स्ट हैंड मिला था एंड देन फिर हम ले रहे हैं तो हमारे लिए सेकेंड हैंड डेटा हो जाएगा स्टूडेंट के लिए। तो पर्टिकुलर ये टू टाइप ऑफ सोर्सेज जो है वो हम लोगों ने यहां पर देखे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा पर। क्लियर, एंड देन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ डेटा। क्लियर, सो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सोर्सेस ऑफ डेटा। क्लियर, सोर्सेस में हम लोगों ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस देखे, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्सेस से जो डेटा मिल रहा है स्टूडेंट्स वो प्राइमरी डेटा, एंड देन सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा हमें कलेक्ट होता है, क्लियर, वो डेटा हमारा सेकेंडरी डेटा है। क्लियर, सो इसे हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे एंड देन कुछ एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, टू टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है स्टूडेंट्स? क्लियर, सो डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड व्हाट, प्राइमरी डेटा। क्लियर, सो जब भी पर्टिकुलरली कोई इन्वेस्टिगेटर अपने खुद के पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम बिगिनिंग से लेकर एंड तक जो डेटा कलेक्ट करता है, दैट डेटा इज व्हाट, प्राइमरी डेटा स्टूडेंट्स। क्लियर, सो ये पर्टिकुलरली इस फॉर्म में है कि किसी इन्वेस्टिगेटर को कोई स्टडी की रिक्वायरमेंट है। क्लियर, एंड देन सपोज दैट हम लोग ये कंसीडर करें कि अगर कोई इन्वेस्टिगेटर पॉवर्टी के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने खुद के पर्पस के रिगार्डिंग जब भी वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन डेटा कलेक्शन बिगिनिंग टू एंड, ठीक है, इट मींस स्टार्टिंग से एंडिंग तक का पर्टिकुलरली जितना भी डेटा है, ठीक है। सो इस तरह का जो डेटा है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू कलेक्ट हो रहा है
प्राइमरी डेटा कंसीडर होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो प्राइमरी डेटा आर व्हाट, द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस, ठीक है, खुद के पर्पस के लिए, अपने पर्पस के लिए जो भी वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम डेटा हमारा कलेक्ट होता है क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डेटा भी है, क्लियर, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, क्लियर। तो बिगिनिंग टू एंड इट मीन्स व्हाट कि भाई स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, ठीक है। तो जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर अपने खुद के पर्पस के लिए पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम, ठीक है, बिगिनिंग से एंड तक जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा प्राइमरी डेटा होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारे प्राइमरी डेटा का पार्ट हुआ, क्लियर। अब जैसे कोई पर्टिकुलरली ये कहें कि एक इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, वो सोसाइटी में एक्सपेंडिचर मंथली कितना हो रहा है, ठीक है, या ये कहें कि उनका मंथली इनकम कितना है, ये फाइंड आउट करने के लिए ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाया और उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग वो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड देन उन्होंने स्टार्टिंग किया एंड देन एंडिंग तक पूरी सोसाइटी से डेटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह का जो डेटा ये प्राइमरी डेटा होता है स्टूडेंट, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, खुद के पर्पस के लिए हो रहा है, इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहे हैं एंड देन कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से जो डेटा कलेक्ट होगा वो प्राइमरी डेटा रहेगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दिस डेटा आर कॉल्ड फ्रॉम कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट होता है स्टूडेंट ये डेटा, क्लियर। अब ओरिजिन कहां से हो रहा है डेटा का, तो जो सोसाइटी के मेंबर से जहां से हम लोग डेटा ले रहे हैं तो वो वहां से ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, एंड देन ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट होते हैं, मीन प्राइमरी सोर्सेज से हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, क्लियर। जो प्राइमरी सोर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है वहीं से ये डेटा हमें मिलता है, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली हमारे प्राइमरी डेटा का पार्ट हुआ जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, जो फर्स्ट हैंड डेटा है, क्लियर। इन्वेस्टिगेटर अपने ऑन पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी वो स्टडी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सेकेंडरी डेटा, क्लियर। तो सेकेंडरी डेटा इज व्हाट आर दोज डेटा, क्लियर, विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, क्लियर। तो वो डेटा जो पहले से एग्जिस्टेंस में, जो पहले से अवेलेबल है, क्लियर। सो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, क्लियर, इट मीन्स कि जो डेटा पर्टिकुलरली पहले से अवेलेबल है, इस तरह का जो डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है, क्लियर। एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, क्लियर। तो ये कुछ अलग पर्पस के लिए जो है वो कलेक्ट होते हैं, क्लियर। हम लोगों ने इससे पहले बात की सेकेंडरी सोर्सेज की। सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज है भाई जो किसी एजेंसी या इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होते हैं। अब इन सोर्सेज में रेगुलरली सर्वेज वो कंडक्ट करते रहते हैं, क्लियर। तो ये डेटा तो ऑलरेडी पहले कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, और जिस भी इंस्टीट्यूशन ने या ये कहीं कि ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है उन्होंने अपने खुद के पर्पस के लिए किया था, ठीक है। अब वो उनका काम हो चुका है, इसलिए अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंस्टीट्यूशन में या ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और वहां से डेटा लेते हैं, ठीक है। तो वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है जिससे हम लोग लेते हैं, ठीक है, एंड देन किसी दूसरे पर्पस से वो डेटा कलेक्ट हुआ था, हम उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमारे पर्पस में या हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसे यूज करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये इस तरह का जो डेटा है वो सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है, क्लियर। सो वंस अगेन सेकेंडरी डेटा आर व्हाट, दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से एग्जिस्टेंस में, ठीक है, जो पहले ही कलेक्ट हो चुका है, कलेक्ट होके रखा हुआ है, ठीक है, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, ठीक है, जो किसी दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था एंड देन हमने उससे हमारी ऑब्जेक्टिव या स्टडी के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई किया एंड देन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी डेटा का पार्ट होता है, ठीक है। अब कई तरह के इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है, ठीक है, जहां पर रेगुलरली डेटा जो है वो सर्वेज जो है वो कंडक्ट करते हैं, रेगुलरली डेटा को पब्लिश करते हैं, ठीक है। एंड देन कुछ गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो रेगुलरली सर्वेज करके डेटा क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा है वो हमारा सेकेंडरी डेटा का पार्ट होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर आल्सो कॉल्ड व्हाट, सेकेंडरी डेटा। जो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कलेक्ट हुआ है वो भी क्या है, सेकेंडरी डेटा ही कंसीडर होगा, ठीक है। अब कोई दूसरा पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट, ठीक है, किसी ने भी कलेक्ट किया है सेकेंडरी डेटा, क्योंकि हम लोग जब भी जाएंगे इस तरह का डेटा यूज करने तो हम लोग सेकेंड पर्सन हो जाएंगे, क्लियर। सो किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कलेक्ट होने वाला डेटा एज ए सेकेंडरी डेटा कंसीडर होता है, क्लियर। दिस डेटा आर कंसीडर्ड एज ए सेकंड हैंड डेटा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई किसी दूसरे पर्सन ने पहले इसे कलेक्ट किया था, फिर हम लोग इसे यूज करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे लिए सेकंड हैंड डेटा ही होगा स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली टू टाइप्स ऑफ डेटा जो है वो हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, फर्स्ट हैंड डेटा है, क्लियर। एंड देन इन्वेस्टिगेटर अपने खुद के ऑन पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिगिनिंग टू एंड। तो
प्राइमरी डेटा का पार्ट है, ठीक है, एंड देन ये हमारा सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही हमें मिलता है, क्लियर। सेकेंडरी डेटा जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, क्लियर, एंड देन इसे किसी दूसरे पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया था, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कलेक्ट होता है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब इस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं भाई, सेकेंड हैंड डेटा जो है वो भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले किसी ने कलेक्ट किया, हम लोग यूज करने वाले सेकंड पर्सन है, क्लियर। तो ये हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का पार्ट हुआ स्टूडेंट्स के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, क्लियर। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का बेसिक मीनिंग जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्लियर। तो जो प्रिंसिपल डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो मेन डिफरेंसेस है वही हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए। सो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी है, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस ऑफ डिफरेंस हम लोगों ने लिया है, जिसके बेसिस पर हम लोग डिफरेंस करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में। एंड देन एक पर्टिकुलर कॉलम जो है वो हमारा प्राइमरी डेटा पर बेस्ड है एंड देन एक हमारा सेकेंडरी डेटा पर बेस्ड है, क्लियर। सो बेसिस ऑफ डिफरेंस में जनरली स्टूडेंट फर्स्ट जो डिफरेंस है हमारा वो क्या, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी जो फैक्टर है, इस ओरिजिनलिटी के बेसिस पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस है, इट मींस कि कौन सा डेटा ज्यादा ओरिजिनल है और कौन सा डेटा कम ओरिजिनल है, क्लियर। सो प्राइमरी डेटा, सो पीडी आर ओरिजिनल और प्राइमरी डेटा आर ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, क्लियर। सो प्राइमरी डेटा जो है वो ज्यादा ओरिजिनल होता है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड देन सोर्सेस से हम डेटा ले रहे हैं, क्लियर। इट मींस जब हम इन्वेस्टिगेटर सोर्स से जाके अगर डायरेक्टली डेटा अगर कलेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा ओरिजिनल डेटा हमें अवेलेबल होगा स्टूडेंट, क्लियर। इट मींस चांसेस है कि ज्यादा ओरिजिनल डेटा जो है वो हमें मिलने वाला है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सोर्स ऑफ ओरिजिन से ही डेटा ले रहे हैं, जहां से डेटा क्रिएट हो रहा है अल्टीमेटली, क्लियर। सो ये ओरिजिनल डेटा होता है, क्लियर। एंड नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, सेकेंडरी डेटा पर अगर हम लोग आते हैं, सो एसडीआर नॉट ओरिजिनल बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो भाई ये कम ओरिजिनल होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, ठीक है। इट मींस हमें नहीं मालूम है कि इसकी ओरिजिनलिटी कितनी है, क्योंकि हमने इसे कलेक्ट नहीं किया है, इसी किसी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन ने कलेक्ट किया था, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग। तो किसी दूसरे पर्सन से ये डेटा कलेक्ट हुआ, इसीलिए हम इसकी ओरिजिनलिटी के बारे में अननोन है, हम नहीं जानते कि ये कितना ओरिजिनल है, क्लियर। सो ये पर्टिकुलरली यहां पर एक डिफरेंस जो है वो ओरिजिनलिटी के बेसिस पर आ रहा है, ठीक है। सो प्राइमरी डेटा जो है वो ज्यादा ओरिजिनल होता है, ठीक है, ओरिजिनल डेटा हम लोग इसे कंसीडर करते हैं, क्लियर। वाई, बिकॉज इसे सोर्स से हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं। एंड नाउ सेकेंडरी डेटा जो है वो स्टूडेंट्स कम ओरिजिनल होता है, क्योंकि ये किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कलेक्ट हुआ है, क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलरली डिफरेंस यहां पर दोनों में। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, क्लियर। सो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर अगर हम लोग जाएं तो भी डिफरेंसेस प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में मिलते हैं, क्लियर। सो प्राइमरी डेटा इज व्हाट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, क्लियर। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होते हैं, क्लियर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होते हैं। इट मींस कि अगर कोई पर्टिकुलरली इन्वेस्टिगेटर उन्होंने टारगेट बनाया कि मुझे मंथली एक्सपेंडिचर जो है सोसाइटी का उसके रिगार्डिंग स्टडी करनी, क्लियर। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एंड देन इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग यहां पर वो है डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, एंड देन उसके बेसिस पर कंक्लूजन्स या रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमने डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, एंड देन डेटा जो है वो कलेक्ट करना है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड प्राइमरी डेटा होता है। सेकंड हम लोग आए सेकेंडरी डेटा, सो कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड नहीं, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन ने इसे अपने अकॉर्डिंग या उनके जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कलेक्ट किया था, ठीक है। सो कुछ अलग पर्पस से ये डेटा कलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो यहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर डिफरेंस जो वो इस फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होते हैं। एंड देन ये स्पेसिफिक हमारे लिए वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है जो सेकेंडरी डेटा हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। वो किसी दूसरे पर्पस से डेटा को यूज या कहें कि कलेक्ट किया था, बट उससे हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकंड जो डिफरेंस है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है स्टूडेंट, क्लियर। अब हम लोग जल्दी से आते हैं, तो इस पर्टिकुलर डिफरेंस से एक नई जो बात निकल के आती है वो ये आती है कि अगर प्राइमरी डेटा है, सो डेटा हम लोगों ने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को टारगेट करके कलेक्ट किया है, सो प्राइमरी डेटा में हमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्लियर। बहुत ज्यादा यहां पर हमें
एडजस्टमेंट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये प्राइमरी डेटा जो है वो एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी के रिगार्डिंग हमने डेटा कलेक्ट किया है, नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नाउ इन सेकेंडरी डेटा में अगर हम लोग आए तो ये किसी दूसरे पर्पज से डेटा कलेक्ट हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। ठीक है, तो अब हम अगर यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेटा को तो हमें इसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। इट मींस हमारी जो स्टडी उसके रिगार्डिंग डेटा को यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। क्लियर? एडजस्ट करना पड़ेगा, या ये कहें कि हमें मॉडिफिकेशन जो है वो कुछ करने की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? क्योंकि ये डेटा भाई किसी दूसरे पर्पस से किसी दूसरे पर्सन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया था स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये एक बेसिकली यहाँ पर जो है वो निकल के आ रहा है कि यहाँ पर एडजस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमें चाहिए था वैसा ही डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है। यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी दूसरे पर्सन ने कलेक्ट किया, उन्होंने उनकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग किया था। अब हमारी जो नीड है वो अलग है, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस। नाउ थर्ड वन इज व्हाट? डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। क्लियर? अब कॉस्ट के बेसिस पर अगर हम लोग जाएं तो कॉस्ट के बेसिस पर भी दोनों डेटा में काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? सो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी डेटा की, सो प्राइमरी डेटा आर व्हाट? कॉस्टलियर। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या है? कॉस्टलियर होता है। ठीक है, इट मींस एक्सपेंसिव डेटा होता है। व्हाई? बिकॉज जब भी हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो हम पर्टिकुलरली इंफॉर्मेंट से जाके मिलेंगे, या जिस भी पर्सन का डेटा हमें चाहिए उस पर्सन से जाके मिलेंगे। ठीक है, तो हर पर्सन से जाके मिलेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर? सो टाइम फैक्टर जो है वो यहाँ पर ज्यादा कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग फील्ड पर जाकर अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे एफर्ट्स जो हैं वो ज्यादा लगने वाले हैं। ठीक है, एंड नाउ सेकंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? कि अगर हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारा काफी ज्यादा एक्सपेंस भी होता है। इट मींस मनी भी यहाँ पर खर्च होने वाली स्टूडेंट। क्लियर? तो ये इन बेसिस पर हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि प्राइमरी डेटा कॉस्टलियर होता है, एक्सपेंसिव डेटा होता है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम, एफर्ट्स एंड देन मनी जो है वो हमें खर्च करनी पड़ती है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए स्टूडेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? सेकेंडरी डेटा में अगर हम लोग आए तो लेस एक्सपेंसिव डेटा है सेकेंडरी डेटा। व्हाई? बिकॉज कि ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस से पहले से अवेलेबल है। ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या किसी पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट में। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है? वहां पर जाना है, डायरेक्टली उनसे बात करनी है कि भाई हमें डेटा चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइप की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो वहां से जाके हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे? डेटा ले लेंगे। तो ना तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा स्पेंड हुआ, ना ही बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट हुई, और ना ही बहुत ज्यादा हमें मनी जो है वो स्पेंड करना पड़ा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई सेकेंडरी डेटा आर व्हाट? लेस एक्सपेंसिव इन नेचर। क्लियर? एंड नाउ प्राइमरी डेटा आर व्हाट? एक्सपेंसिव और कॉस्टलियर इन नेचर। ठीक है, तो ये कॉस्टलियर होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, एंड देन ये कॉस्टली नहीं होता है, कम एक्सपेंस में भी हमारे काम यहां पर हो जाते हैं। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स प्रिंसिपल डिफरेंसेस हम लोगों ने देखे, इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस देखे। ठीक है, अब एक डिफरेंस जो है वो हम लोग इस डेफिनेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट जो मेन डिफरेंसेस है वो यहाँ 3 डिफरेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किए स्टूडेंट्स। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ डेटा। क्लियर? एंड देन टाइप्स ऑफ डेटा एंड देन डिफरेंस बिटवीन डेटा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली आज के हमारे वीडियो का पार्ट हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चैनल पर आप रेगुलरली बने रहिए, आपके मैं इसी तरह का कंटेंट जो है वो यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। क्लियर? एंड देन इससे पहले वाले सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जल्दी से जाके उन्हें भी वॉच करना। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।